इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद में आप सबका स्वागत है। केनोपनिषद का स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। केन जिज्ञासा से इस उपनिषद का प्रारंभ किया गया। केन एषितम प्रेषितम मना केन प्रथमा केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्ता केनेषितां वाचम इमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव है जो युक्त करता है। हमारा मन किसकी प्रेरणा से किसी इच्छित विषय पर गिरता है और ये प्राण पहली बार किसकी प्रेरणा से गर्भावस्था से जैसे बाहर आता है, बालक या कोई भी जीव बाहर आता है तो किसकी प्रेरणा से वो प्राण चल पड़ता है। वो संबंध विच्छेद क्यों नहीं होता। गर्भ में तो प्राण चल नहीं रहा है, फिर बाहर आते ही किसकी प्रेरणा से वो प्राण चल पड़ता है। और इस वाणी को किसकी प्रेरणा से हम इच्छित विषय पर इस वाणी का प्रयोग करते हैं। केनेषितां वाचम इमां वदन्ति, किसकी प्रेरणा से प्रेरित हुई वाणी को हम बोलते हैं। और कौन है वो जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है। 5 शब्द बोले। श्रोत्र का श्रोत्र कौन है वो। मन का मन, वाणी का वाणी, प्राण का प्राण, अर्थात जो हमारी प्राणन शक्ति है इसको भी शक्ति देने वाला कौन है। प्राण का प्राण। कान का कान, कान में सुनने की शक्ति भरने वाला कौन है। और वाणी का वाणी, वाणी के मूल में बैठा हुआ कौन है। हमारी वाणी ऐसे ज्ञान विज्ञान को प्रकाशित करती रहती है, बोलती रहती है। प्राण का प्राण कौन है। चक्षु का चक्षु कौन है। अतिमुच्च धीरा, धीर पुरुष जो हैं वो संसार के विषयों का संग छोड़कर और यहाँ से गमन करके प्रेत्य अस्मा लोकाद अमृता भवंती, इस लोक से गमन करके अमर हो जाते हैं। धीर पुरुष अमर हो जाते हैं। धीर के लिए दुनिया में कोई समस्या नहीं है और जो धीर नहीं है उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ समस्या से खाली हो। बिना धीर हुए तो समस्या ही समस्या। जीवन मीन्स प्रॉब्लम्स, लाइफ मीन्स प्रॉब्लम। जीवन का अर्थ ही समस्या है यदि हम धीर नहीं हैं तो। और धीर यदि हैं तो जीवन का अर्थ आनंद, जीवन का अर्थ पूर्णता, स्वाधीनता, प्रेम, एकत्व। धीर हैं तो ये सब कुछ है, धीर नहीं है तो जीवन समस्या के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ में आता है। तो धीर पुरुष ही विषयों के संग को छोड़ सकते हैं।
ये सामान्य काम नहीं है विषयों के संग को छोड़ना, क्योंकि बिना ज्ञान के ये कार्य संभव नहीं है कभी भी। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं, इनको बाहर की तरफ खोला है, इसलिए ये अंदर नहीं देखती हैं। एक उपनिषद में कहा है, कठोपनिषद में, परांची खाने व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत प्रेत्यस्मा लोकाद अमृता भवन्ति। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। जो अपनी आँखों को बाहर से बंद कर लेता है और अमरत्व का जो पिपासु है वो ऐसा कर पाता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मा न विजानीमा यथा एतद अनुशिष्यात् अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। न वहाँ चक्षु पहुँचती है उस ब्रह्म का ठिकाना बताने के लिए, न वाग गच्छति, न वहाँ वाणी पहुँचती है, और न मन पहुँचता है, न हम किसी उपाय से जान पाते हैं। न विद्मा न विजानीमा, और विशेष रूप से भी नहीं जान पाते, सामान्य रूप से भी नहीं जान पाते। यथा एतद अनुशिष्यात्, जिस प्रकार से एतद अनुशिष्यात्, एतद कर्म पद है, द्वितीय एक वचन है, जिस तरीके से हम उसका अनुशासन करें, उस आत्म तत्व के का उपदेश करें, उसको बताएं। तद अन्य देव तद विदिताद अथ अविदिताद अधि। वो विदित से भी अन्य है, अविदित से भी अन्य है। उसके लिए ये भी नहीं बोल सकते कि वो हमारे लिए नॉन है और अविदित अननोन है, ये भी नहीं बोल सकते हैं हम। पूर्णतः अननोन है ये भी नहीं बोल सकते, और वो नॉन है मानी हम उसको जानते हैं ये भी नहीं बोल सकते। विदित से भी अलग स्थिति है उसकी, और अविदित से भी अलग स्थिति है। इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद्व्याचचक्षिरे। पूर्व ऋषियों ने हमारे सामने इस बारे में ऐसा ही बताया। इस आत्म तत्व के बारे में पूर्व ऋषियों ने ये बात हमारे सामने खोल करके रखी है कि उस आत्म तत्व को हम ऐसे पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते हैं वाणी के द्वारा, और उसको ठीक ठीक पूरा का पूरा जान भी नहीं सकते हैं। भागवत मूर्त पुस्तक हम पढ़ रहे थे, उसमें श्री अरविंद भी कहते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान हो सकते हैं। भगवान को जाना नहीं जा सकता, जानने के लिए द्वैत चाहिए। भगवान को जाना नहीं जा सकता, इसका अर्थ यह है कि जानने के लिए द्वैत चाहिए। जैसे कि मैं अब आपको जान रहा हूँ, तो मैं जानने वाला अलग हूँ, और जिनको मैं जान रहा हूँ वो ज्ञेय तत्व मेरे सामने है, उसको मैं जान रहा हूँ। और तीसरी, ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध से जो तीसरी चीज़ पैदा होती है उसका नाम ज्ञान। ज्ञाता और ज्ञेय, इन दोनों के संबंध से जो हमारे अंदर एक प्रकाश होता है, हमारी बुद्धि में जो प्रकाश होता है उसका नाम ज्ञान। तो जिसको हम जानते हैं उसके लिए द्वैत चाहिए, और परमेश्वर इतना सूक्ष्म है कि द्वैत की स्थिति में वो जाना नहीं जाता। उसके लिए अद्वैत की स्थिति पैदा करनी पड़ती है। अद्वैत का अर्थ है कि एक ही हो जाना पड़ता है। जब उसके साथ हम एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं तो उस स्थिति का नाम अद्वैत होता है। तो अद्वैत के द्वारा ही उसको हम जानते हैं, अद्वैत के माध्यम से उसको हम अनुभव करते हैं। जानने का अर्थ है वहाँ पर अनुभव करना। जहाँ जानना शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय और ज्ञान, इस त्रिपुटी का वहाँ पर अंतर्भाव हो जाता है। आगे कहते हैं यद वाचा, ये 5 मंत्र हैं। हर एक मंत्र में ये कहा गया है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम पास्ते। यद वाचा अनभ्युदितम यद
येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, अनभ्युदितम का अर्थ है प्रकट नहीं किया जा सकता। येन वाग अभ्युद्यते, जिसकी सहायता से हमारी वाणी जो है वो क्रियाशील है, वो कुछ कह पाती है, जिसकी नियम और व्यवस्था में ये वाणी प्रकट होती है। मनुष्य की वाणी अपने समझी हुई बात को कैसे कहती चली जाती है, लेकिन पशु पक्षियों में वो सामर्थ्य नहीं है। तो येन वाग अभ्युद्यते, जिसके सहायता से, जिसकी व्यवस्था से, जिसके रीत नियमों में चलती हुई ये वाणी कुछ कहती है, अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म। यद तत् का नित्य संबंध होता है। येन से जिसका संकेत कर रहे हैं, तत् से उसी का ग्रहण कर रहे हैं। येन वाग अभ्युद्यते तदेव, जिसकी सहायता से या जिसके रीत नियम में चल करके वाणी कुछ बोल पाती है, येन तद तदेव, इसका नित्य संबंध है। जिसकी सहायता से या जिसके रीत नियम से वाणी बोल पाती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, न इदम, ये ब्रह्म नहीं है। यदिदम उपासते, जिसकी ये सारा संसार, यदिदम उपासते, जिस इसकी उपासना करते हैं। नेदम न इदम यदिदम उपासते, वह ब्रह्म नहीं है जिसकी उपासना करते हैं। कौन करते हैं? सांसारिक लोग। सांसारिक लोग तो आंखों से रूप की उपासना करते हैं, कानों से तरह तरह के शब्दों की उपासना करते हैं, नासिका से गंध की उपासना करते हैं, त्वचा से कठोर या कोमल स्पर्श की उपासना करते हैं, जिह्वा से रस की उपासना, रसना से रस की उपासना करते हैं, हाथों से क्रिया की उपासना करते हैं, किसी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, पैरों से चलने का क्रम जारी होता है। एक तो आदान होता है और पैरों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो एक एक इंद्रिय के द्वारा हम एक एक काम करते हैं। नेदम यदिदम उपासते, वह ब्रह्म नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं या संसार जिसकी उपासना करता है। उपासते क्रिया बहुवचन की है। तो मूल में ये इंद्रियां जिसकी सहायता से क्रियाशील है वो ब्रह्म है। ये इंद्रियां जिसकी उपासना करती हैं वो ब्रह्म नहीं, ऐसा बताना चाहता है ऋषि। यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन की सहायता से मनन नहीं, जिसको मन की सहायता से मनन नहीं करते, यत मनसा न मनुते, यत ये द्वितीय एक वचन है, जिसका मनन मन की सहायता से नहीं होता है। ये नाहुर मनोमतम, जिसकी सहायता से, जिसके नियम से चलने से, जिसके नियम में, जिसके रित नियम से, जिसकी व्यवस्था से मनोमतम आहु, मन को मनन किया हुआ, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को ब्रह्म जानो। ये जिसकी लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। मन के द्वारा जिसकी उपासना करते हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, मन के माध्यम से जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात मन जिस जिसके बारे में सोचता है, मन पावर के बारे में सोचे, मन ये डिजायर्स के बारे में, तरह तरह की इच्छाओं के बारे में कल्पना करे, और मन हमारा सम्मान, रेस्पेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में इच्छा करे, मन कुछ भी करने के लिए इच्छा करता है, तो वो ब्रह्म नहीं है। जिसकी सहायता से मन ऐसा ऐसा कर रहा है वो ब्रह्म है, ये बताना चाहते हैं। ये नाहुर मनोमतम। इसी तरह से आँख के ऊपर आ गए।
यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो आंखों से नहीं देख, जिसको आंखों से नहीं देखते, यत ये कर्म पद है, द्वितीय एक वचन, आंख से जिसको नहीं देखता है कोई ज्ञानी पुरुष, एक वचन में यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, जिसके माध्यम से हमारी आंखें देखती हैं। पश्यंती के अर्थ में पश्यति है, क्रिया तिंग व्यत्यय बोलते हैं इसको। पश्यंती एन चक्षुंसि पश्यंती, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एन चक्षुंसि पश्यति हो रहा है। इसको बोलते हैं झी के स्थान में ती का प्रयोग हो रहा है, तिप्तस झी, तो झी के अर्थ में ती का प्रयोग हो रहा है। एन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उसको ब्रह्म जानो, ये ब्रह्म नहीं है लोग जिसकी उपासना में लगे हुए। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम येन प्राणा प्रणीयते, प्राण जिसके नियम व्यवस्था से अंदर लिया जाता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसको ब्रह्म कहते हैं लोग जिसकी उपासना करते हैं। ये 5 मंत्र उस ब्रह्म के माध्यम से इस संसार का अणु अणु अनुप्राणित है, क्रियाशील है। उसके मूल में उसका ज्ञान, उस ब्रह्म की जो ज्ञान शक्ति है वो काम कर रही है। तो बार बार ये दोहराया गया, जिसकी लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं, वास्तविक ब्रह्म कुछ और है। हम जैसे अपीयरेंस जो हमारे आंखों के सामने है, कानों को जो छूती है, त्वचा को त्वचा के द्वारा जिसको स्पर्श करते हैं, नाम और रूप के पीछे जो कंटेंट है, जो थिंग इन इटसेल्फ जिसको कहते हैं, जो वस्तु तत्व है वो ब्रह्म है। नाम और रूप ब्रह्म नहीं है, नाम और रूप के पीछे जो कंटेंट है वो ब्रह्म है। दूसरा खंड इस उपनिषद का आरंभ हो रहा है, कह रहे हैं यदि मन्य से सुवेदिति, तू ऐसा मानने लग गया कि मैं उसको, यदि मन्य से, यदि तू ऐसा मान रहा है, गुरु शिष्य को कह रहा है, यदि मन्य से सुवेदिति, अगर मानता है, समझता है, तू ऐसा मानता है कि मैं उसको भली प्रकार जानता हूँ, सुवेद अच्छी तरह जानता हूँ मैं ब्रह्म को। दब्रह्म तो बहुत थोड़ा सा ही जानता है, दब्रह्म कहते हैं अल्प, तनिक सा, थोड़ा सा ही। दब्रह्म एव अपि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तो ब्रह्म के उस रूप को तू बहुत थोड़ा सा ही जानता है। जब तुमने कहा कि मैं उसको सुवेदित अच्छे से जानता हूं मैं, तो उस ब्रह्म के थोड़े से आंशिक रूप को ही तुम जानते हो। यदस्य त्वम यदस्य च देवेषु अथनु मीमांसम एव ते मन्ये विदितम, कह रहे हैं यदस्य तू, जो इसका देवों में, इंद्रियों में, विद्वानों में जो रूप दिखाई देता है, मीमांसम एव ते मन्ये विदितम, मैं ऐसा मानता हूं, गुरु कह रहा है मैं ऐसा मानता हूं तुम्हारे लिए मीमांसम एव, वो अभी मीमांस्य है, वो अभी विचार्य है। ऐसे मत समझो कि बस काम हो गया, मीमांसी ही है, विचार्य है, तर्क वितर्क करने योग्य है। अभी वो उसको ऐसा, मैं उसके अंत तक पहुंच गया हूं, उसके छोर तक पहुंच गया हूं, ऐसा मत समझो। यदस्य त्वम यदस्य च देवेषु, यहां पर यदस्य देवेषु, देवों में जो तुम्हारा रूप है, यदस्य त्वम, यहां त्वम शब्द सप्तमी के अर्थ में हो सकता है। यदस्य त्वयि यदस्य देवेषु, जो तुम्हारे अंदर उस ब्रह्म का जो रूप है, और देवों में जो ब्रह्म का, विद्वानों में जो ब्रह्म का रूप है,
या इंद्रियों में जो ब्रह्म का रूप है, मीमांसम एव ते मन्ये विदितम, मैं ऐसा मानता हूं वो मीमांसी ही है। न हम मन्ये सुवेदिति, नो न वेदिति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदिति वेद च। बड़ा सुंदर अनुप्रास युक्त मंत्र बोला। न हम मन्ये सुवेदिति, मैं नहीं मानता हूं सुवेदिति, न हम मन्ये सुवेदिति, मैं भली प्रकार जानता हूं, इति नो न वेदिति, न हम मन्ये सुवेदिति, मैं ये नहीं मानता हूं कि सुवेदिति, मैं उसको अच्छे से जानता हूं, नो न वेदिति, और ना ही मैं ये मानता हूं न वेदिति, बिल्कुल नहीं जानता हूं, वेद च, जानता भी हूं। ना हम मन्ये, ना हम मन्ये सुवेदिति, एक बात हो गई। सुवेद इति सुवेदेति, और ई को ए हो रहा, सुवेदेति, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उसको अच्छे से जानता हूं, नो न वेदिति, वेदेति वेदयिति, सुवेदिति, ना हम मन्ये सुवेदिति, नो न वेद, नो मन्ने को यहां इस वाक्य में भी अध्ययन कर लेंगे। न ही मैं ऐसा मानता हूं न वेदिति, सर्वथा नहीं जानता हूं। तीसरा वाक्य वेद वेद च, थोड़ा जानता भी हूं। यो नस तद्वेद तद्वेद नो, यो नस तद्वेद, जो हमारे में तद्वेद उसको जानता है, तद्वेद नो, वो नहीं जानता है, जो हम में से उसको जानने का दावा करता है। योनस तद्वेद तद्वेद नो, वो उसको नहीं जानता है। ये न शब्द का, नो शब्द जो जुन रहा है, ये जो नो होता है इसका नहीं अर्थ भी होता है, और एक नस शब्द का भी नो बन जाता है। ये विवेक करना पड़ता है कि कहां तो ये न शब्द है हमारा और कहां ये नो निषेधवाचक है। ना हम मन्ये सुवेदिति, नो न वेदिति वेद च, ना ही यहां पर नहीं अर्थ है, नहीं मानता हूं, मैं ये भी नहीं मानता न वेदिति, मैं नहीं जानता, वेद च, जानता भी हूं। आगे कहा योनस तद्वेद तद्वेद नो, हम में से जो ये कहता है, ये समझता है कि वो जानता है, तद्वेद नो, वो नहीं जानता है। ये जो योनस तद्वेद, योनस तद्वेद, योनस तद्वेद तद्वेद नो, ये जो नो है इसका अर्थ है वो नहीं जानता, निषेधवाचक है ये योनस तद। और यहां जो न आया है इसका अर्थ है हम में से जो ये कहता है कि तद्वेद, तत् का अर्थ परमेश्वर होता है, परोक्ष ब्रह्म होता है। जो ये कहता है, हम में से कहता है कि वो उस ब्रह्म को जानता है, तद्वेद नो, वो नहीं जानता है, न वेद इति वेद च। और जो ये कहता है कि भाई वो तो नहीं जानता है, न वेद इति वेद इति, न वेद इति वेद च। जो ये कहता है कि उसको नहीं जानता है, वेद च, समझो जरूर कुछ न कुछ जान रहा है वो। न वेद इति वेद च, जरूर कुछ न कुछ जान रहा है। ऐसे नहीं कि यहां पढ़ लिया अब आज से ये घोषणा शुरू कर दे कोई, क्योंकि यहां पर उपनिषद में कहा है कि जो ये कहेगा कि मैं जानता हूं वो नहीं जानता है, और जो ये बोलेगा कि मैं नहीं जानता हूं वो जानता है, क्योंकि उपनिषदकार ने ऐसा कहा है। सीख लिया यहां से बोलना,
और फिर हम दूसरों के बारे में ऐसी ही भाषा बोलने लगे दूसरों के सामने कि मैं तो नहीं जानता हूं। इसलिए बोलना चाहते हैं कि ऐसा बोलेंगे तो दूसरे समझेंगे भाई कुछ न कुछ जानता है। तो ये बात नहीं कह रहे हैं, ये इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक तत्व कथन है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद से। यस्य अमतम, जिसका वो अमत है, नहीं जाना हुआ है। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसका वो जाना हुआ नहीं है। मतम तस्य, उसका तो वो जाना हुआ है। यस्य अमतम तस्य मतम, यस्य अमतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद से। मतम यस्य न वेद से। जिसका वो अमत है, नहीं ज्ञात, समझा हुआ नहीं है, तस्य मतम, उसका वस्तुतः वो मत है, ज्ञात है। मतम यस्य न वेद से, और जिसका वो ज्ञात है न वेद से। ऐसे वाक्य क्या योजना करनी पड़ेगी। यस्य मतम, 4 वाक्य हैं छोटे छोटे। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसका वो अज्ञात है, तस्य मतम, उसका वो ज्ञात है। मतम यस्य, जिसका वो ज्ञात है, न वेद से, वो उसको नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। आगे कह दिया वो विजानताम, ज्ञानियों का, जानने का, अभिमान करने वालों का अविज्ञात है। अविज्ञातम विजान, 2 वाक्य बोले अगली पंक्ति में। अविज्ञातम विजानताम, जानने वालों का वो अविज्ञात है। और विज्ञातम अविजानताम, और जो इतने सरल हैं, इतने नम्र हैं, इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि भाई हम उसको नहीं जानते हैं। अविजानताम, अपने ज्ञान का अहंकार जो नहीं कर रहे हैं, सरल विनम्र हैं। अविजानताम षष्ठी का बहुवचन है। जो नहीं जान रहे हैं उनका वो विज्ञात है। न जानने वालों के लिए, ब्रह्म को जो ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम उसको जानते हैं, इतने नम्र हैं, जरूर उनको आभास मिल गया है, विज्ञातम, उनके लिए वो विज्ञात है। तो यहां पर अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। अगली पंक्तियां बोल रहे हैं प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध विदितम, मतम, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, अमृतत्वम हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यायां विन्दते अमृतम। आत्मना विन्दते वीर्यं, विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। अंतर्मुख जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनसे प्राप्त जो ज्ञान है, प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध एक तो बोध होता है जो हमारी इंद्रियां बाहर जाकर के विषयों को ग्रहण करती हैं, उसका नाम बोध कहा। जब इंद्रियां वापस लौटती हैं, अंतर्मुख हो जाती हैं, तो अंतर्मुख इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है उसको प्रतिबोध कह रहे हैं। प्रतिबोध विदितम, अंतर्मुख इंद्रियों से जाना हुआ जो मत है, मत मानी ज्ञात है, ज्ञान है, अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध विदित जो ज्ञान है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मना विन्दते वीर्यम,
हमारी जो आत्मा है उससे हमारे को उत्साह शक्ति प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ कहा विद्या विंदते अमृतम, ज्ञान से हमें अमृत प्राप्त होता है। हमारा जो यहाँ आत्मा शब्द शुद्ध आत्मा की बात नहीं है, आत्मा से युक्त जो हमारा जीव भाव है, हमारी बुद्धि, हमारा पूरा जो अंतःकरण है, वो सारा यहाँ आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। आत्मना विंदते वीर्यम, हमारी जो आत्मा से प्रकाशित जो बुद्धि शक्ति है, हमारी जो ज्ञान शक्ति है, हमारा जो अंतःकरण शक्ति है, उसको यहाँ पर आत्मना शब्द से कहा जा रहा है। आत्मना विंदते वीर्यम, उससे वीर्य, उत्साह, कर्म शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। और ज्ञान ज्यों ज्यों हमें प्राप्त होता है वहाँ अमृतत्व आता जाता है। विद्या विंदते अमृतम। हाँ जी गुरुजी, पिछले मंत्र में आपने जो उसकी व्याख्या की, जो ये कहता है मैं नहीं जानता हूँ वो कुछ जानता है, इसको समझने के दो व्यू बताए आपने। उसमें वो जो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, उसमें भी वो क्या नहीं जानता है और कहा वो कुछ जानता है, तो उसमें वो क्या जानता है, उस बिंदु को समझना पड़ेगा। क्योंकि वो जो कह रहा है वैसे ही तो हम उसका अर्थ ये लौकिक जो हमने लिया सामान्य तो ले नहीं सकते अलग अर्थ। इसको कैसे बताएं? ये तो अंदर की चीज़ है, सारी अंदर की चीज़ है। ये तो स्वयं अनुभव संवेद्य है ये, कि हम कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, इसको शब्दों में कैसे बतलाएं? कोई जो बतलाएगा वो तो एक सीमा हो जाएगी उसकी, उसको कैसे हम डिफाइन करें शब्दों में कि ऐसा जो कहेगा वो तो जानता है, ऐसा ऐसा जो देखेगा वो तो जानता है। ये तो अब स्वयं स्व संवेद्य चीज़ है। हमें अपने स्वयं अंदर देखने की है कि मैं कितना उस ब्रह्म के बारे में जो उसके संकेत मिलते हैं, क्या बिखरे हुए हैं शास्त्र में, उसको, उस स्थिति को मैं कहाँ तक पहुँचाऊँ। उसके संकेत हमें मिलते हैं, मैं बता सकता हूँ यदि वो कोई जानना। यहाँ तो व्याख्या दूसरे के बारे की जा रही ना, तो इसलिए उसकी ये व्याख्या भी की जा सकती है। नहीं, मैं बता सकता हूँ, यदि व्याख्या ही आपको अभिप्रेत है तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या स्थिति है ब्रह्म की। जो छांदोग उपनिषद में ब्रह्मा का भूमा भाव का संकेत करते हुए, और वहाँ एक प्रसंग में कहा है, सनत कुमार के द्वारा कहा गया है कि भूमा जो है वो क्या है। और वहाँ पर ये बतलाते हैं भूमा की व्याख्या करते हुए बड़े सुंदर शब्द, बड़े तेजस्वी शब्द हैं, मैं वो सुना देता हूँ। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम भूमात्वे विजिज्ञासितव्य भूमानम भगवो विजिज्ञासे। मैं तो भूमा को ही जानने की इच्छा रखता हूँ, नारद कह रहा है सनत कुमार के सामने। भूमा सुख स्वरूप है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा एव सुखम भूमात्वे विजिज्ञासितव्य, भूमा की ही खोज करनी चाहिए। देखिए ये शब्द सुनने के लायक हैं। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, ये भूमा की स्थिति है। जब हम अपनी इंद्रिय, ये तो 3 वाक्य बोले हैं पर ये तो सारी इंद्रियों के ऊपर घटेगा। 3 का नाम ले दिया, पकड़ करके 3 का नाम ले दिया, पर सारी इंद्रियों पर घटेगा। यत्र नान्यत पश्यति, जब अन्य को नहीं देखता है, जैसे मैं बाहर भी और अपने अंदर भी स्मृति के रूप में भी, नान्यत पश्यति। हम जो है या तो इंद्रियां हमारी खुली होती हैं, जैसे मैं आप लोगों को बैठे हुए यहाँ देख रहा हूँ, या आंख भी बंद कर ली तो अंदर अपने अंदर देख रहा हूँ। देखना 2 प्रकार से है, एक तो इंद्रियों से साक्षात देखना, एक स्मृति वृत्ति के रूप में देखना। यत्र नान्यत पश्यति, जब किसी अन्य को वो नहीं देखता है। नान्यत शृणोति, नहीं सुनता है। नान्यत विजानाति, नहीं जानता है। जानने की भी बात खत्म कर दी। तद भूमा यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम,
ये अल्प की परिभाषा है। जब किसी अन्य को हम सुन रहे हैं, अन्य को देख रहे हैं, अन्य को जान रहे हैं, वो अल्प की स्थिति है। यो ही भूमा तदमृतम यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो भूमा है वो अमृत है, जो अल्प है वो मर्त्य है। स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठित है स्वे महिमनी, भूमा अपनी ही महिमा में है। यदि वह न महिमनी, ऐसा भी कह सकते हो, वो किसी की महिमा में नहीं है। और कहते हैं गो अश्वमी महिमा इत्याचक्षते, लोक में तो गो और अश्व महिमा के द्योतक होते हैं। जिसके पास ज़्यादा गायें हों, घोड़े हों, हाथी हों, गाड़ी, आजकल की परिभाषा में कहें तो फार्म हाउस हों, बैंक बैलेंस हों, बहुत बड़ा कॉरपोरेट जगत का सदस्य हो, वो महिमाशाली कहते हैं। हस्ती हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणी आयतनानी, पहले समय में भी ये महिमा के द्योतक शब्द माने जाते थे। सोना चांदी, दास भार्यम, दास भार्या है, क्षेत्राणी आयतनानी, उसके पास खेत हैं, बहुत लंबे लंबे फार्म हाउस हैं, और उसके पास घर है, आयतन है। नाहम एवं ब्रवीमी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, सनत कुमार कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं। ब्रवीमी ते है वो आज अन्यो है अन्यस्मिन प्रतिष्ठिते, ब्रवीमी इति है वो आज अन्यो ही अन्यस्मिन प्रतिष्ठिते। संसार में तो एक के सहारे दूसरा आधृत होता है। फिर आगे कहते हैं सैव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणता स उत्तरता। ये सुनने की बात है, ये प्रश्न करने के बाद सुनना चाहिए। सैव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणता स उत्तरता सैव इदम सर्वम, वो नीचे है, स उपरिष्टात् ऊपर है, स पश्चात स पुरस्तात् स दक्षिणता स उत्तरता सैव इदम सर्वम, अथा तो अहंकार आदेशा। अब कहते हैं अहमेव अधस्तात्, अहम उपरिष्टात्, नीचे भी मैं, अहमेव उपरिष्टात्, अहम पश्चात, मैं पीछे हूँ, अहम पुरस्तात्, अहम दक्षिणता, अहम उत्तरता, अहमेव सर्वम। फिर कहते हैं अथात आत्मा देशा, आत्मा एव अधस्तात्, आत्मा उपरिष्टात्, आत्मा पश्चात, आत्मा पुरस्तात्, आत्मा दक्षिणता, आत्मा उत्तरता, आत्मा एव इदम सर्वम। सवायस एवं पश्यन एवं मनवाना एवं विजानन, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्मानंदा स स्वराट भवति तत्सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो ऐसी स्थिति में जाकर उसका थोड़ा हमें आभास मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि हम पहुंच जाते हैं, नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, योग दर्शन की भाषा में कहें तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो वहाँ वृत्ति निरोध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अकाम हो जाते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, हमारा कर्मों का उस समय क्षय हो जाता है, हमारे हृदय की वासनाएं जो हैं खुल जाती हैं, और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, हमारे संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसी यदि स्थिति आए तो हम जो अनुभव करेंगे कि मैं जानता हूँ, तो वो बात जो है थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ ऐसे बोलेगा वो। हाँ जी, जिस पक्ष में उसको परिभाषित किया नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति, तो वो भूमा बताया उसका, उस स्थिति को, तो वो भूमा क्या है? फिर वहाँ आत्मा यदि लेंगे स्वरूप में अवस्थित होने, तो आत्मा का तो अल्प कहा है, वो भूमा कैसे हुआ? एक दो आत्मा है हमारे अंदर, ऐसे मान करके चलना होगा। एक भूमा स्वरूप में हमारे अंदर आत्मा है जो सर्वव्यापी है, एकत्व में है, वो लेना पड़ेगा। एक वो है, एक आत्मा जिसको इच्छा होती है, जो सुख दुख अनुभव करता है, जो जानता है। जैसे मेरी बातें आप सुन रहे हो, मेरे से चर्चा कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ये एक है। तो इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब ब्रह्म की चर्चा आती है तो ये उसकी बात कर रहे हैं जो एकत्व में है, जो सब जगह है, सर्वव्यापी है। अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके लिए नहीं किया जाएगा। अल्पज्ञ तो ये है जो पूछ रहा है, जो खोज रहा है, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं थोड़ा जानता हूं, अधिक जानता हूं। ये जानने वाला ये इस शरीर का अभिमानी आत्मा है, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ आत्मा है।
और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, उसको, उस ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं, ये कौन कह रहा है? वो ब्रह्म नहीं कह रहा है, ये तो ये कह रहा है जो इस शरीर का अभिमानी आत्मा है, इस शरीर के साथ संबद्ध, जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहा है, उसी का ज्ञान थोड़ा होता है, अधिक होता है, उसी का ज्ञान बढ़ता है, घटता है, अल्प होता है, अधिक होता है। ब्रह्म का ज्ञान तो एक रस है, वो एक साथ सब जगह है, उसकी व्यवस्था सब जगह कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम, उसी के लिए कहा गया है। लेकिन अभी तो विषय वो था ना कि वो जो ये कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ, वो कुछ जानता है। हमारे अंदर जो जानने वाला है वो यही बोलेगा कि मैं थोड़ा जानता हूँ। जिसके बारे में वो कह रहा है कि मैं थोड़ा जानता हूँ, तो वो उस अपनी विनम्रता और अपनी जो सीमाएं हैं उनको बता रहा है। जो ये कहता है कि मैं तो जानता हूँ, वो अपने अहंकार को द्योतित कर रहा है कि मैंने ठीक जान लिया है उस ब्रह्म को, अपने अहंकार को प्रकट कर रहा है। उस ब्रह्म के बारे में ही कह रहे हैं ये दोनों। जो ये कहता है कि मैं तो थोड़ा जानता हूँ, वो ब्रह्म के बारे में अपनी विनम्रता और अपनी सीमाओं को दर्शा रहा है। जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, वो अपने अहंकार को सामने ला करके और उस ब्रह्म के बारे में ही कह रहा है मैंने उसको जान लिया है और ठीक ठीक जान लिया है वो कैसा है। तो ये ऐसी भाषा कही जा रही है। हाँ, प्रश्न दूसरा कीजिए। ये प्रश्न है कि गुरुजी, यदि कोई साधक उस सत्य की खोज में तर्क वितर्क में अधिक समय न लगाकर सत्य की परीक्षा किए बिना ही विद्वानों से सुने हुए सत्य को, विद्वानों के अनुभव को ही अपना अनुभव मानते हुए विश्वास के मार्ग पर चलकर उस सत्य को जीने लगते हैं, तो क्या उन्हें सत्य मिलेगा या नहीं? क्या श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है? विश्वास से काम नहीं चलेगा? ये दो प्रश्न पूछे। ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन, जो इसके बाद ही विश्वास की बात आती है। श्रवण मनन के बाद ही विश्वास की बात आती है। जब हम, विश्वास का अर्थ है सुने हुए पर विश्वास करना। जानने का अर्थ होता है जब हम उसकी, एक तो बुद्धि के द्वारा जानना होता है, एक तद्रूप होकर के जानना होता है, जिसको हम अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं, निधिध्यासन के रूप में जानना होता है। कोई भी व्यक्ति पहले ही क्षण या पहले ही प्रारंभ में वो कैसे उस निधिध्यासन की अवस्था तक पहुंच सकता है? आप सुन रहे हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो दुखों से पार चला जाता है, वो स्वाधीन हो जाता है, वो संशय मुक्त हो जाता है, वो एकत्व की स्थिति का अनुभव करता है, उसकी कामनाएं उसको सताती नहीं हैं। ऐसा ऐसा आप अनुभव करते हैं। जब आप शास्त्र के द्वारा ये सुनते हैं कि शास्त्र में ऐसा कहा है कि जो ऐसा ऐसा करता है वो ऐसा ऐसा हो जाता है, तो आपके अंदर एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा, आपके अंदर प्रारंभ में उत्सुकता कहेंगे और वो ज्यों ज्यों सघन होती जाती है उसी को जिज्ञासा कहने लगते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ के बारे में हम सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उत्सुकता जागृत होती है, उस तरफ प्रवृत्ति जागृत होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस चीज़ को जब हम अपना उसको आत्मसात कर लेंगे तो उससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, अहोभाग्य से हम भर जाएंगे, हमारे क्लेश कट जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे, हम जो है अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे, हम शांति में जिएंगे, ब्लिस में जिएंगे। ऐसा ऐसा हमने सुना है। इसके कारण से हमारे मन में एक बहुत ही बड़ी उत्सुकता होती है। प्रारंभ में उत्सुकता होती है, ज्यों ज्यों वो सघन हो जाती है तो उसको जिज्ञासा कहने लगते हैं हम। तो उस जिज्ञासा के बल से फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये जो विश्वास की बात कही, सुनने के बाद ही तो विश्वास आता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा है, मानव सेवा संघ के जो संस्थापक हैं, कि सुने हुए पर श्रद्धा करने का नाम ही विश्वास है। जो चीज हमने शब्द प्रमाण से आप्त वचन के रूप में जो चीजें हमने सुनी हैं, उस पर पूर्ण अपने मन को टिका कर रखना, इसी का नाम विश्वास है। तो सुनने के बाद ही श्रद्धा का विषय आता है
और मनन करने का अर्थ ये होता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है कि वो उसका मनन समाप्त हो। उसके अंदर स्वाभाविक रूप से निरंतर सतत विचार चल ही रहा है कि वो कैसा है, क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे खोजें। ये सारा मनन ही तो है। यहाँ पर जो कुछ आप सुनते हो उसके बारे में मनन भी करते ही हैं। जितनी आपकी गहरी जिज्ञासा होती है, कहें या ना कहें, उसके लिए एकांत स्थान खोजें या समूह में रहें, चलते फिरते उठते बैठते आपके ध्यान में वही रहता है कि वो क्या चीज़ है जिसके बारे में ये सब कहा जा रहा है। तो मनन भी चलता ही है। जिसको हम सुनेंगे, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, वेदों में कहा कि हम आंखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने, ऐसे कहा। वेदों में ये भी कहा तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्पों से भरा रहे। जगह जगह इस तरह की प्रार्थनाएं हमारे वेदों में मिलती हैं। सुनने के बाद ही हमारे अंदर वो भाव जागृत होते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है कि वो कुदरत से सब कुछ प्राप्त किया हुआ जो उसको आवश्यक था और यहाँ पर आया है। हम देखेंगे पशु अपने आप में पूर्ण है, पक्षी अपने आप में पूर्ण है, जलचर थलचर सब अपने आप में पूर्ण है जैसा उनको होना चाहिए। पर मनुष्य अपने आप में पूर्ण होकर के जन्म नहीं लिया है, वो विद्या माता के गर्भ में उसको आना ही पड़ता है, इसीलिए उसको द्विज कहते हैं। तो विद्या माता के गर्भ में आएगा तो सुनेगा, और सुनेगा तो उस पर विचार भी करेगा। सुनना और विचार करना ये दो बिंदु सतत चलते रहते हैं। निधिध्यासन का अर्थ है जिसको हमने सुना और जिसको हमने मनन कर लिया है। मनन का अर्थ ये नहीं कि व्यर्थ के तर्क करते जाना। मनन का अर्थ है उसके पूर्वापर, उसके विषय में हम जो सुना है उसके बारे में बौद्धिक रूप से निर्भ्रांत हो जाएं। मनन से निर्भ्रांति आती है, बौद्धिक रूप से निर्भ्रांति आती है। अनुभव रूप से तो निधिध्यासन रूप, जब निधिध्यासन में जाते हैं तभी हमें अनुभव रूप में उस चीज़ का साक्षात्कार होता है। पहले सुनते हैं शास्त्र में क्या कहा गया है, सुनने के बाद मनन करते हैं। मनन करने का तात्पर्य यही है कि हमारी बुद्धि के संशय विचार के स्तर पर हट जाएं। बुद्धि में जो तर्क और जो प्रश्न उठते रहते हैं उनको मनन के द्वारा हम निराकरण कर सकें। शास्त्र अविरोधी तर्क के द्वारा यदि हम चलते हैं, मनु महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, आर्षम धर्मोपदेशम च, जो ऋषियों के द्वारा जो कथित है उसको आर्ष कहते हैं। आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधिना, वेद शास्त्र अविरोधी यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। वेद शास्त्र अविरोधी तर्क के द्वारा जो उसको जानता है वो धर्म को जानता है, नेतरा, दूसरा नहीं जानता। तो श्रवण मनन ये पहले प्रारंभिक साधन है हमारे लिए। बाल्यकाल से हम किसी न किसी परंपरा में जीते हुए आए हैं। इधर से उधर से हमारे मन के सामने बहुत सारे सिद्धांत रखे गए हैं। कितने माँ के गर्भ में जब होते हैं तभी से ये प्रोसेस चल रहा है। माँ जो सोचती है वो वहाँ भी बच्चे के मस्तिष्क पर वो प्रिंट होता जाता है। माँ जो खाती है, हमारे स्वामी जी बता रहे थे मेरे को कि मेरा ऐसा विश्वास है कि गर्भ काल में माताएं जो भोजन करती हैं, तो मान लीजिए वो चॉकलेट खाती है गर्भ काल में कोई माता, तो वो जो बच्चा पैदा होता है जैसे ही वो कुछ खाने पीने शुरू करता है उसकी बायोलॉजिकल नीड हो जाती है चॉकलेट, वो भी चॉकलेट खाने लगता है। इतना ज़्यादा हमारे शरीर में जीन्स का वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र, एक दूसरे से आगमन होता रहता है। शरीर की संरचना, माँ की संरचना, माँ के आहार विहार, माँ के खान पान से शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से माँ के सोच का बच्चे के मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और 5 साल तक वो सारा सब कुछ सीख जाता है।
बाद में तो केवल उसका विस्तार मात्र होता है। तो उच्च ज्ञान की स्थिति में कोई माता पिता रहें, केवल शाब्दिक तौर पर नहीं कि हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, वो उच्च ज्ञान की बात नहीं है बिल्कुल भी। हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं और हम उसकी व्याख्या करने लग गए हैं और हम उसको जानते हैं, इससे उच्च ज्ञान की बात नहीं है। ये तो एक मन और बुद्धि का उसने विकास किया है उस दिशा से, मानी अपनी आत्मा को वो पहचानने लगे। आत्मा की पहचानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए हमें अभी जो कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, प्रतिबोध की स्थिति में, अंतर्मुखता की स्थिति में जाना होता है। आत्मा को पहचानने के लिए वृत्ति निरोध की स्थिति में जाना होता है। अलग अलग शब्दों में बताते हैं, नीरव होना, मन को कुछ देर के लिए नीरव रखना पड़ता है। जितना हमारे लिए शिव संकल्प की आवश्यकता है, उतना ही प्रतिदिन निसंकल्प की भी आवश्यकता है। जितना सुविचार की आवश्यकता है, उतना निर्विचार रहने की भी आवश्यकता है। चाहे रहें आप थोड़ी देर के लिए, पर आपको निर्विचार स्थिति का आभास तो होना ही चाहिए। केवल शिव संकल्प, केवल सुविचार से किसी ने आज तक उस अंतिम सत्य को नहीं प्राप्त किया है। कोई सुविचार में रह भी नहीं पाएगा। ये भी एक बात है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो हमेशा सुविचार में रहूंगा, मैं तो शिव संकल्प में जीऊंगा, तो उसका आधार तो निसंकल्प अवस्था ही है, उसका आधार निर्विचार अवस्था ही है। हमें पूर्ण मन की नीरवता चाहिए, पूर्ण साइलेंस चाहिए, एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए। कुछ देर के लिए सही, ये नहीं कह रहे हम कि 24 घंटे आप साइलेंस में जिए। पूर्ण एब्सोल्यूटली साइलेंट जब तक कोई नहीं होगा, तब तक उसको उस परम तत्व की अनुभूति नहीं होगी, भूमा की अनुभूति नहीं होगी। नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, ये 3 वाक्य अपनी सारी इंद्रियों के क्रियाकलाप के उपलक्षण हैं। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा विचार करना जब तक पूरा चुप नहीं हो जाता, मौन नहीं हो जाता, तब तक हम उस परम तत्व को कैसे अनुभव करेंगे। वो भूमा की अनुभूति के लिए हमको जागृत सुसुप्ति में जाना होता है। हमें पूरा का पूरा आंखें बंद नहीं हैं, मानी हम नींद में नहीं गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत हैं। ये स्थिति जब तक नहीं आएगी, नींद की तरह विचार रहित जब तक स्थिति नहीं आएगी, उसका आभास हमें मिलेगा नहीं। शब्दों के द्वारा जो आभास मिलता है, बुद्धि के विश्लेषण के द्वारा जो आभास मिलता है, वो एक प्रकार का आभास है। उसकी अपनी एक सीमा है, उसका अपना एक लाभ है, वो आगे बढ़ाने के लिए वो अपरा विद्या की श्रेणी में आता है। ये जो शब्दों के माध्यम से जो हम जानते हैं, हम शास्त्र के माध्यम से जानते हैं, गुरुजनों की व्याख्या के द्वारा जानते हैं, श्रवण मनन के द्वारा जो जानते हैं, वो अपरा विद्या की श्रेणी में आता है। परा विद्या की श्रेणी में वो एक ही चीज आती है, निधिध्यासन जिसको कहते हैं, जब हम प्रत्यक्ष उस सत्य का साक्षात अनुभव करते हैं, जिसकी बात यहाँ पर चल रही है। हाँ जी। विचाराधिक स्थिति से वो जब निर्विचार स्थिति में जाएगा, तो उसके बीच में एक विचार केंद्र आएगा या सीधा निर्विचारता में चला जाएगा? विचार से सुविचार में जाता है, एकाग्र विचार में जाता है, एकाग्र से निर्विचार में जाता है। ये तो ऋषियों ने पहले ही सूत्र पर बताया ना। एकाग्र अवस्था हमें 4 चीजें देती है। एकाग्र अवस्था जब हमें प्राप्त होती है, एक ही वृत्ति में जब हम जीने लगते हैं, तो हमारे अंदर निर्विचार में जाने की सामर्थ्य आती है। हमारे कर्म बंधन क्षीण होने लगते हैं। यथाभूतम अर्थम प्रद्योतयति, चीज जैसी है एकाग्र अवस्था में हमको वैसी दिखाई देगी। अन्यथा एकाग्र अवस्था जब तक नहीं आएगी, तब तक हमें चीजें गुणों के अनुसार दिखाई देंगी। हमारी बुद्धि में तीनों गुणों का प्रवाह चलता रहता है, गुण बदलते रहते हैं। ऐसा हमारे योग शास्त्रकार पतंजलि ने बताया कि गुण चक्र हमेशा बदलता रहता है। गुणों के अनुसार हमें एक ही चीज जो हमें प्रिय लगती है एक समय, वही दूसरे समय वो अप्रिय लगने लगती है। रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम
चित्त सत्वम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। जब हमारा चित्त रजोगुण तमोगुण की निम्नतम स्थिति में रहता है तो उसको ऐश्वर्य और विषय दो चीजें प्यारी लगती हैं। तदेव तमसानुविद्धम, और वही तमस से अभिभूत रहता है। जब वो चित्त, जब उसमें अज्ञान और अंधकार खूब छाया रहता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये सारी चीजें आ जाती हैं। वही जब उस चित्त में सत्वगुण प्रधान होता है तो उसको धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य अच्छा लगता है। और भी ज्यादा सत्व का प्रकाश बढ़ता जाता है। वो थोड़ा सा भी रजोगुण तमोगुण पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, थोड़ा सा भी नहीं बचता। इसका अर्थ कभी भी त्रिगुणात्मक चीज एक गुण में नहीं आती है, वो रहता है पर सर्वथा लोप जैसा स्थिति आ जाती है तो विवेक ख्याति जैसी स्थिति को प्राप्त करता है। ये सब विश्लेषण किया है। तो आप जो बोल रहे हैं उसका उत्तर यही होगा कि हमारी चंचल अवस्था से हम पहले एकाग्र अवस्था में आते हैं। एकाग्र अवस्था में आते ही चार चीजें हमारे सामने स्पष्ट होने लगती हैं। यथा भूतम अर्थम प्रद्योतयति, क्षीणोति च क्लेशान, कर्म बंधनानि श्लथयति, निरोधम अभिमुखम करोति। निरोध के सामने खड़े हो जाते हैं हम, क्लेश क्षीण हो जाते हैं, कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। कर्म बंधन कितना सख्त है इसकी कोई इमेजिन नहीं की जा सकती। कितना कर्म हमको, जो हमने काम किए हैं वही रिपीट हो रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा। कुछ आसक्तिपूर्व, कुछ नोइंगली, कुछ अननोइंगली, कैसे रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो हमारा कर्मों से कैसे जकड़ा हुआ है मनुष्य, कैसे चारों तरफ से ऐसे बंधा हुआ है, हिल नहीं सकता इधर उधर। जो ये समस्या कर्म की है। जैसे लोग बोलते हैं कि गुस्से से कैसे काबू पाएं, मानी हमने गुस्सा किया है बार बार, लाखों बार किया है। ये नहीं कि हम कुत्ते के शरीर में या शेर के शरीर में जाकर क्रोध किया है इसलिए हमारे को गुस्से का संस्कार है। नहीं, जितनी बार मनुष्य योनि में गए हैं वहां गुस्सा किया है, वो संस्कार हमने लिए हुए हैं। एक योनि के संस्कार दूसरी योनि में ट्रांसफर नहीं होते हैं, उस योनि में रहते हैं। तो मनुष्य योनि में जब हम आए बार बार तो गुस्सा किया है, कामनाएं की हैं, लोभ किया है, ईर्ष्या की है, द्वेष किया है। दूसरे की उन्नति को देख करके हमारे अंदर, दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्नता की जगह ईर्ष्या आई है। दूसरे के दुख को देख करके हमने ऐसा विचार किया है बार बार कि अब ठीक हुआ है इसके साथ, ऐसे इसी के लायक था ये बड़े मुश्किल से काबू में आया है, ऐसे हमारे मन में आ जाता है। तो देखो, ये दुनियावी चीजें अलग हैं। दुनिया पर चलने वाला जो क्रम है, दुनिया के रास्ते पर चलना अलग है, भगवान के रास्ते पर चलना एकदम धारा के विपरीत दिशा में बहना होता है। धारा के विपरीत हमारी जीवन की, कल वो स्वामी जी बोल रहे थे ना, हमारी निम्न प्रकृति और उच्च प्रकृति। निम्न प्रकृति का सत्य तो यही है, सारे महापुरुष यही कहते हैं। निम्न प्रकृति के सत्य जब जीते हैं हम, तो हमारी धारा यही है कि अच्छे अच्छे विषयों का सुख भोगें, हम मौज में रहें, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, ये सब चीजें हमारे पास हों, विषयों का सुख हो। जब हम उच्च प्रकृति में होते हैं, स्वामी जी महाराज, गुरु जी की जो पुस्तक हमने, जो उनके अनुभव लिखे हैं, उनमें लिखा है हमने, गुरु जी यूँ कहते हैं कि ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। और वहाँ बड़ा हमने उसका लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि वो किस स्थिति में ब्रह्मचर्य को स्वाभाविक कहते हैं। और ब्रह्मचर्य ही को नमुची, ब्रह्मचर्य से जो विपरीत स्थिति है उसको हमारे शास्त्रकार नमुची कहते हैं। नमुची का अर्थ है जो किसी को भी नहीं छोड़ता है, ना विद्वान को देखता है, ना विद्वान को देखता है, न शूर को, न निर्बल को, न पराक्रमी को, न धनवान को, न कुरूप को, न सुरूप को, न लंगड़े को, न काणे को, किसी को नहीं देखता। ऐसा है ये नमुची काम। और एक तरफ कहते हैं कि वो स्वाभाविक है। तो ये स्तर अलग है, स्तर अलग है उनका। तो आज हम यहीं विराम देते हैं और आगे श्री अरविंद का जो शिक्षा सत्र चल रहा है, श्री डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ।
आदरणीय गुरुजी और गुरुकुल के प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग श्री अरविंद के दर्शन के सामान्य सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे और उसमें श्री अरविंद दर्शन के प्रस्थान बिंदु की चर्चा की थी। श्री अरविंद दर्शन के प्रस्थान बिंदु में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें श्री अरविंद से यह ज्ञात होता है कि श्री अरविंद की दृष्टि में आत्म तत्व और जड़ तत्व दोनों सत्य हैं। इसलिए वे आत्म तत्व की उपेक्षा करने वाले जड़ तत्व को या भौतिकवादी विचारधारा को या जड़ तत्व की उपेक्षा करने वाले आत्म तत्व को अध्यात्मवादी विचारधारा को दर्शन शास्त्र की दो अतियों के रूप में देखते हैं। इसीलिए उन्होंने दो नकारों की चर्चा की है। एक नकार जिसे वो अध्यात्मवादी का निषेध कहते हैं और दूसरा नकार जिसे वो सन्यासी का नकार कहते हैं। श्री अरविंद के अनुसार दर्शन का अभीष्ट, दर्शन का उद्देश्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक केवल हम आत्म तत्व को ही सत्य मानते रहें और आत्मा से इतर अन्य पदार्थों की उपेक्षा करें, उसकी अवहेलना करें, या जब तक हम जड़ तत्व को ही सत्य मानते रहें और जड़ तत्व से इतर अन्य विषयों की हम उपेक्षा करें, उनका निषेध करें। इससे दर्शन का उद्देश्य और अभीष्ट श्री अरविंद के अनुसार पूरा नहीं होता। श्री अरविंद का मानना यह है कि दर्शन का उद्देश्य है सत्य को या सत्ता को उसकी पूर्णता में प्राप्त करना, उसकी पूर्णता में अभिव्यक्त करना। इसीलिए उन्होंने आत्म तत्व और जड़ तत्व दोनों को सत्य माना है और अध्यात्मवादी विचारधारा की एक पक्षीयता को, उसकी एकांगिता को और भौतिकवादी विचारधारा की एक पक्षीयता को, उसकी एकांगिता को स्पष्ट किया है। आत्म तत्व और जड़ तत्व दोनों सत्य हैं। इस संबंध में उन्होंने एक बहुत सुंदर युक्ति दी है। वो कहते हैं कि इस नश्वर शरीर में, इस नश्वर वस्त्र को धारण करने वाला यदि एक अविनाशी तत्व है, यह सत्य है, तो इस सत्य को स्वीकार करने का तब तक कोई आधार नहीं हो सकता जब तक केवल हम यह मानते रहें कि यह अविनाशी तत्व सत्य है, शाश्वत है और जिस नश्वर वस्तु को वह धारण करता है वह असत्य है, मिथ्या है। श्री अरविंद का कथन यह है कि अविनाशी तत्व जिसमें निवास करता है, जिस महल में, जिस प्रासाद में रहता है, जिस नश्वर वस्त्र को धारण करता है, वह भी एक ऐसा उपयुक्त पदार्थ है जिसे वो बार बार बदलता है और बार बार अपने महल बनाता रहता है। इस रूप में उन्होंने जड़ तत्व को भी उतनी ही महत्ता और उतनी ही प्राथमिकता दी है जितनी प्राथमिकता और जितनी प्रतिष्ठा वो आत्मा को देते हैं। और हम यदि अपने उपनिषदिक दर्शनों में देखें तो ऐसी बहुत सारी उक्तियां मिलेंगी जो श्री अरविंद के इस सत्य को प्रमाणित करते हैं। हम कहते हैं कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है। तो अन्नम ब्रह्म समझने में या कहने में क्या विरोध है? इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति वेजा। उपनिषदों का कथन है, उन्होंने उद्धृत किया है कि अन्नम ब्रह्मेति वेजानात्, हम अन्न को भी ब्रह्म जाने। इसी क्रम में वो आगे, जैसा मैंने बताया
कि विभिन्न प्रकार से और बड़े विस्तार के साथ बताया है, लेकिन यहाँ लेखक ने एस.के. मैत्रा ने, शिशिर कुमार मैत्र ने संक्षेप में भौतिकवादी विचारधारा की सीमा को और अध्यात्मवादी विचारधारा की सीमा को श्री अरविंद के मंतव्य के अनुसार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। श्री अरविंद बतलाते हैं कि भूतत्व को आत्मा से पृथक करने का अनिवार्य परिणाम दो के बीच में एक के चुनाव की विवशता है। यह तथ्य मानव विचार के इतिहास में लक्षित होता है। या तो आत्म तत्व को कल्पना के भ्रम के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है, या भूतत्व को इंद्रियों के भ्रम के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है। फल होता है जीवन की एक महान दरिद्रता या आत्म संबंधी विषयों में वैसी ही दरिद्रता। अर्थात यदि हम केवल भूतत्व को स्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में आत्मा के बिना जीवन विकास की सारी संभावनाओं और श्री को खो देता है। और यदि हम केवल आत्मा को स्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में भूतत्व के बिना जगत नाम रूप की विविधता से हीन हो जाता है। अतः आत्मा और भूतत्व दोनों में से किसी एक का भी निषेध दर्शन जगत को अभीष्ट नहीं होना चाहिए। आत्मा का भौतिकवादी निषेध इंद्रिय ज्ञान के दैवीकरण पर आधारित होता है। जो भौतिकवादी विचारधारा है वो इंद्रियों को, जो ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं उसी को वो सब कुछ मानता है। इसीलिए उसे इंद्रिय ज्ञान का दैवीकरण कहा गया है, जो इंद्रिय को ही सर्व प्रमुख देवता मानता है, इंद्रिय को ही सारे ज्ञान का आधार मानता है। भौतिकवादियों के लिए ज्ञान का संपूर्ण साधन इंद्रियां हैं। बुद्धि इंद्रिय प्रदत्तों तक ही सीमित है। यदि बुद्धि किसी भी प्रकार इंद्रिय प्रदत्तों से आगे जाती है तो वह मिथ्या पथ प्रदर्शक है। भौतिकवादियों की यह चरम संकीर्णता की स्थिति ही उनकी अव्यवहारिकता है। यद्यपि मन के सृजनात्मक कार्य को अस्वीकार करने की कोई संभावना नहीं है और आत्मा की उससे भी उच्च शक्तियां हमारे ज्ञान को रूप देती हैं, तथा ऐसे बृहत क्षेत्र हैं जो इंद्रियों के द्वारा अगम्य हैं, और उन क्षेत्रों में भी जहां इंद्रियां कार्य करती हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है वह इंद्रियों से बंधा नहीं होता। ज्ञान अपनी पूर्णता में इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान का अतिक्रमण करता है। वह इंद्रिय बोध को ज्यों का त्यों न स्वीकार कर चेतन मन और आत्मा की उच्चतर शक्तियों के माध्यम से उनकी पुनर्रचना करता है। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि ठीक है, भौतिकवादियों का यह मानना कि इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन हम इंद्रियों के द्वारा जो संवेदन प्राप्त करते हैं, हमारी इंद्रियां उन संवेदनों से बंधी नहीं रहती। और ज्ञान के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है। बहुत सारे आध्यात्मिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, और जहां जिस क्षेत्र में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करते हैं उन क्षेत्रों में भी हमारा ज्ञान इंद्रियों से बंधा नहीं होता। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, सामान्य प्रचलित रूप से भी। जैसे 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ। एक उदाहरण तो ये है कि एक सम्मोहन का उदाहरण है जो प्रत्यक्ष जगत में ही किया जाता है कि मन की एकाग्रता के द्वारा, मन की शक्ति के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति के मन को भौतिक शक्तियों और भौतिक वातावरण के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं, और इस प्रकार उसके मन पर अधिकार करके हम जिस प्रकार भी उसे निर्देशित करते हैं उसका वह पालन करने लगता है। यह सम्मोहन की स्थिति में होता है। तो यह क्षेत्र इंद्रिय का क्षेत्र है।
मन के द्वारा ही ये क्रिया की जा रही है, लेकिन यह ज्ञान, यह क्रिया मन से बंधी हुई, इंद्रिय से बंधी हुई नहीं है, कुछ ये अभौतिक प्रकार की लगती है। दूसरा एक साधारण प्रचलित लोक जीवन और व्यवहार का उदाहरण है, जिसमें ये प्रायः घरों में महिलाएं अच्छी तरह से देखती और करती हैं कि हम किसी वस्तु को अपने हाथ में रखते हैं और बिना उसे तौले हुए उसका भार हम जान लेते हैं, लगभग सही रूप में जान लेते हैं। यहाँ उस वस्तु से हाथ का केवल स्पर्श होता है, लेकिन उसका भार कितना है, वो 1 किलो का है वो पदार्थ, वो 2 किलो का है, वो 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, ये हम अनुभव कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम इंद्रियों का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी इंद्रियों से बंधा हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में भी इसका वर्णन आया है, मन पर्याय ज्ञान का। हम अपने मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह दूसरे के मन में प्रवेश करके बिना उसके बताए उसके मन की बातों को जान ले। तो यहाँ भी हम इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी इंद्रियों से बंधा नहीं है। इसके अतिरिक्त तो ये बातें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हमारा ज्ञान इंद्रिय प्रदत्तों तक ही, सेंस डाटा तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, हम अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा और अपने मन के द्वारा भी उसकी पुनर्सृजना करते हैं, उसको एक नए रूप में हम विकसित कर सकते हैं। यह क्षमता होती है। तो यह क्षमता जो है वो इंद्रियों से बंधी हुई नहीं है, वो इंद्रियों से हमारे ज्ञान को आगे बढ़ा देती है। तो जितना कुछ हम इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हैं, केवल उतना ही ज्ञान नहीं है और हमारा ज्ञान उससे सीमित या बंधा हुआ नहीं है। यहाँ श्री अरविंद इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। श्री अरविंद ने, हमारे दार्शनिकों ने मन को छठी इंद्रिय कहा है। श्री अरविंद इसे छठी इंद्रिय तो मानते ही हैं, किंतु उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यह मन एकमात्र इंद्रिय है और इस मन के द्वारा बहुत सारी शक्तियों को उत्पन्न करने का, विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है। और जो हमारी अंदर ज्ञान की जो अन्य इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं ना हमारी, जो क्या है, ये चक्षु है, नासिका है, कर्ण है, जिह्वा है और त्वचा है। त्वचा से स्पर्श ज्ञान, जिह्वा से रसेंद्रिय से स्वाद का ज्ञान, कर्ण से शब्द का ज्ञान, नासिका से गंध का ज्ञान और आँखों से हम रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि इनका विकास भी इंद्रियों के द्वारा ही हुआ है। इसमें जो शक्ति है, ये कान नहीं है, इसमें जो श्रवण करने की शक्ति है वो मन से विकसित है। जैसे आप कोई कोट पहन लें और उसमें बाँह न डालें और वो कोट की 2 बाहें ऐसी हिलती रहें, उसी तरह से ये हमारे दिखाई देने वाले उपकरण हैं। ये हाथ इसे नहीं कहते, इस हाथ में जो शक्ति है वो हाथ है और यह शक्ति मन के द्वारा ही विकसित की जाती है। इसलिए चिकित्सा विज्ञान में भी कई बार जब इन इंद्रियों पर आघात पहुंचता है तो मन की शक्ति से इसका उपचार करने का प्रयास किया जाता है और कई बार जब सफलतापूर्वक इसका प्रयास किया जाता है तो अपेक्षित परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। तो श्री अरविंद का ये कहना है कि मन ही एकमात्र इंद्रिय है और इस इंद्रिय से ही हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों का भी विकास हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, यदि मन को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए तो बहुत सारी शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं हमारे अंदर। किंतु भौतिकवाद जैसा यह 18वीं और 19वीं शती में था, वैसा अब नहीं है। यह सत्ता के सत्य स्वरूप को समझने में कोई ऐसी रुकावट नहीं बनता जैसी रुकावट एक पक्षीय सिद्धांत अध्यात्मवाद बनता है, जो ऐन्द्रिय जगत की वास्तविकता को
बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करता। यहाँ उन्होंने भौतिकवादी विचारधारा की सीमा को थोड़ा सा स्पष्ट करने के बाद फिर बताया है कि भौतिकवाद की जो सीमा है और उसका जो आग्रह है वो तो है ही, लेकिन वो उतना कठिन नहीं है जितनी एकांगिता अध्यात्मवादी विचारधारा में है और जितना आग्रह अध्यात्मवादी विचारधारा में है, और उसकी सीमा की ओर भी वो संकेत करते हैं। भौतिक जगत के अध्यात्मवादी निषेध को श्री अरविंद ने सन्यासी का नकार कहा है, और यदि किसी ने संसार में इसकी शक्तिशाली पुकार सुन ली है तो उसके द्वारा भौतिक जगत का अध्यात्मवादी निषेध श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक जगत के भौतिकवादी निषेध की अपेक्षा व्यष्टियों या समष्टियों पर अपने प्रभाव में अधिक पूर्ण, अधिक अंतिम और अधिक संदिग्ध है। अगर हमने जीवन में कभी आध्यात्मिकता की पुकार सुनी है और उसकी ओर हम जब बढ़ते हैं तो हमारा जो आग्रह है, जो वो पुकार की शक्ति का जो हमारे ऊपर प्रभाव है, और वो केवल व्यक्ति के ऊपर ही नहीं, समूह के ऊपर भी वो अपने प्रभाव में बहुत अधिक पूर्ण है, बहुत अंतिम है, अंतिम रूप से वो प्रभाव कार्य करता रहता है, लेकिन बहुत संदिग्ध है। उसकी जो सीमाएं हैं, इस रूप में उसे स्वीकार करने की जो कठिनाइयां हैं, उसको हम देख और समझ नहीं पाते। आत्मा की यह एक पक्षीय स्वीकृति जैसी हम शांकर वेदांत में पाते हैं, भारतीय चिंतन की विशेषता है। इस प्रकार का चिंतन हमारे देश में शांकर वेदांत की विशिष्ट स्थिति के कारण आज भी प्रबल है, जो अल्पाधिक आज तक, जैसा कि श्री अरविंद कहते हैं, एक महान नकार की प्रतिछाया है। यहाँ उन्होंने श्री अरविंद के शब्दों का प्रयोग करते हुए ये बताया कि शांकर वेदांत में ये आध्यात्मिक विचारधारा की एक पक्षीयता या एकांगिता का थोड़ा बहुत दर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत की स्थिति हमारे देश में आज भी बहुत विशिष्ट है, इसलिए हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। अब यहाँ वो श्री अरविंद के शब्दों के माध्यम से ही अद्वैत वेदांत के उस योगदान की प्रशंसा कर रहे हैं, जिस योगदान के कारण आज भी अद्वैत वेदांत दर्शन संप्रदायों की परंपरा और श्रृंखला में चूड़ांत शिखर पर स्थित माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यह विचारधारा हमारी सभ्यता के विकास में सहायक नहीं रही है। आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने और प्रभावी बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसने मनुष्य में दिव्य सत्ता के साथ एकता की एक महान अभिप्सा उत्पन्न की है, जिसके आध्यात्मिक मूल्य को विस्तृत रूप से बताना असंभव है। मैं समझता हूँ कि अद्वैत वेदांत के विषय में, शांकर वेदांत के विषय में इससे अच्छा प्रशंसनीय मूल्यांकन कहीं हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कम पढ़ा है। अब प्रस्थान बिंदु का ये पहला चरण था, जिसमें हमने देखा कि श्री अरविंद किस प्रकार से आत्म तत्व और जड़ तत्व दोनों को सत्य मानते हैं, और भौतिकवादी विचारधारा एकांगी है तथा साथ ही अध्यात्मवादी विचारधारा भी एकांगी है। अध्यात्मवाद को स्वीकार करके उसके आधार पर हम भौतिकवाद का निषेध हमें नहीं करना चाहिए, या भौतिकवाद को स्वीकार करके उसके आधार पर हमें अध्यात्मवाद का निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो दर्शन का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हम सत्य को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। ये श्री अरविंद के दर्शन को समझने की दृष्टि से यह वह प्रस्थान बिंदु है जिसे हमें अपने ध्यान में बनाए रखना चाहिए। अब उनके दर्शन के एक और पक्ष की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और इस पक्ष का स्पष्टीकरण उन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए किया है। इसमें दो चार शब्द हैं जो बार बार आते हैं, मैं उन शब्दों का उल्लेख यहाँ कर देता हूँ, फिर उसका अर्थ विस्तार हम लोग इसके अंदर देखेंगे। एक शब्द है आरोह, एसेंट कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको एसेंट कहेंगे। दूसरा है अवरोह, इसको डिसेंट कहेंगे। फिर एक और शब्द है इवोल्यूशन, इसको हम विकास कहते हैं। इसके लिए और भी शब्द है, एक और अच्छा शब्द है विवर्तन। विवर्तन दूसरा शब्द जो वो प्रयोग करते हैं वो है इन्वोल्यूशन। इसके लिए एक प्रचलित शब्द तो है लेकिन बहुत उपयुक्त नहीं है, प्रतिविकास। प्रतिविकास का अर्थ जो है ऐसा नहीं कि एंटी इवोल्यूशन, प्रतिविकास का अर्थ है कि अपने अंदर जो विकास होता है, हम इसके तात्पर्य को समझें। और दूसरा जो अच्छा शब्द है वो है निवर्तन। इसके लिए अंतर्लैन शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये शब्द बार बार आएंगे, इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या करते हुए मैं आगे का क्रम आरंभ करता हूँ। देखिए, आरोह अवरोह का परिचय हमें संगीत में मिलता है। जहाँ हम स्वर को ऊपर ले जाते हैं उसे आरोह कहते हैं, और जब स्वर को नीचे ले आते हैं तो उसको अवरोह कहते हैं। तो ये अवरोहण है, ऊपर जाना, और अवरोहण है या अवतरण है, नीचे आना। विकास है, विवर्तन है, या प्रतिविकास, निवर्तन है। विकास का अर्थ है आगे बढ़ना, प्रतिविकास या निवर्तन का अर्थ है विकास। जैसे फूल खिलता है तो ये फूल का विकास है, ये उसका एवोल्यूशन है। लेकिन फूल अभी कली के रूप में है, तो क्या उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है? उसमें एक उसके अंदर विकास हो रहा है, उसका विकास जो है उसके अंदर हो रहा है, और उसकी उस अवस्था को हम निवर्तन कह सकते हैं। यहाँ उच्च और नीच क्रम से जब श्री अरविंद अपने दर्शन को रखते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया जो है कुछ निवर्तित हो रहा है और कुछ जो है विवर्तित हो रहा है, अवरोहण होता है, इसीलिए आरोह संभव होता है। ये सत्कार्यवाद की भी दृष्टि से सत्य है कि जो पहले से विद्यमान है उसी का विकास संभव है। अब देखें यहाँ किस प्रकार से लेखक ने श्री अरविंद के विचार को इस क्रम में प्रस्तुत किया है। जहाँ व्याख्या की आवश्यकता होगी मैं बताऊंगा, या जहाँ आपको लगे कि बात स्पष्ट नहीं हो रही है आप पूछिएगा। आरोह और अवरोह की गति, श्री अरविंद दो मूवमेंट्स की बात करते हैं, आरोह और अवरोह। इसे उन्होंने विवर्तन और निवर्तन कहा है, किंतु फिर भी यह एकांगी है। यह सृष्टि प्रक्रिया के केवल एक पक्ष पर ध्यान देता है, वह है आरोहण का पक्ष, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वह है अवरोहण का पक्ष। सृष्टि की प्रक्रिया के अंदर दो प्रकार की गतियां हैं। एक आरोह की जो हमें दिखाई देती है, विकास हो रहा है, सभी वस्तुओं का विकास होता है, जीवों का विकास होता है, पेड़ पौधों का विकास होता है, समाज का विकास होता है, यह हमें दिखाई देता है। लेकिन ये एक पक्ष है सृष्टि की प्रक्रिया का,
सृष्टि की प्रक्रिया का दूसरा पक्ष है जिसमें अवरोहण होता है। वह अवरोहण का पक्ष है, अंतर्लयन का पक्ष है। वास्तव में जगत के अंदर आत्मा के अवरोहण के बिना आत्मा में जगत का कोई आरोहण नहीं हो सकता। ये सत्कार्यवाद के सिद्धांत की दृष्टि है। श्री अरविंद यह मानते हैं कि आत्मा का जगत में अवरोहण हुआ है, इसीलिए आत्मा तक जगत का आरोहण संभव है। आदर्शवादी चिंतक या अध्यात्मवादी चिंतक ऐसा मानते हैं कि इस जगत के विकास का लक्ष्य है पूर्णता को प्राप्त करना, परमार्थ तत्व को प्राप्त करना। उस ओर यह जगत विकसित हो रहा है। तो यह जगत तब तक उस ओर विकसित नहीं हो सकता जब तक हम यह न समझें, यह न मानें, यह न जान लें कि वह परमार्थ तत्व जिस ओर यह जगत विकसित हो रहा है पहले से ही जगत की क्रोड में विद्यमान है। आत्मा के अवरोहण के बिना आत्मा में जगत का कोई आरोहण नहीं हो सकता। जिस सीमा तक जगत के अंदर आत्मा का अवरोहण होता है उसी सीमा तक आत्मा में जगत का आरोहण भी संभव है। आत्मा का अवरोहण जड़ तत्व में होता है। इसी कारण जड़ तत्व अपने से किसी उच्चतर अर्थात जड़ से जीवन में विकसित होने के लिए प्रयत्नशील रहता है। आत्मा का अवरोहण जीवन में होता है और इसी कारण जीवन अपने से किसी उच्चतर अर्थात जीवन से मन में उठने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रकार आत्मा का अवरोहण मन में होता है और मन को इसीलिए अपने स्रोत की ओर आरोहण के द्वारा अपने आप से किसी उच्चतर अर्थात मन से अति मन में जाने के लिए गतिशील होना चाहिए। आरोहण की प्रक्रिया अति मन पर जाकर समाप्त नहीं हो जाती बल्कि तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक परम आत्मा या सच्चिदानंद तक नहीं पहुंच जाती। इस क्रम से श्री अरविंद सृष्टि प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं और अपने विकासवादी दर्शन को भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ उन्होंने बताया है कि सृष्टि प्रक्रिया का या विकास का आरोहण केवल एक पक्ष है, उससे भी महत्वपूर्ण और उससे भी अनिवार्य पक्ष है अवरोहण या अंतर्लयन का। आत्म तत्व का जड़ तत्व में निवर्तन हुआ है, इसीलिए जड़ तत्व का अपने से उच्चतर किसी तत्व की ओर, जीवन की ओर, प्राण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें होती है। हम लोग ये मानते हैं कि बहुत सारी पत्थरों पर जो वनस्पतियां उगने लगती हैं, वनस्पतियों से जो कीड़े उगने लगते हैं, तो ये क्रम जो है जहाँ बिल्कुल निश्चेतना दिखाई दे रही है वहाँ कुछ स्पंदन आने लगता है, वहाँ से कुछ जीव की उत्पत्ति होने लगती है और उन जीवों से फिर बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होने लगती है और विकसित जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। तो आत्म तत्व का जब तक हम यह न माने कि आत्म तत्व का जड़ तत्व में निवर्तन हुआ है तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि जड़ तत्व से जीवन का विकास कैसे हुआ है। यह आत्म तत्व जड़ तत्व में ही निवर्तित नहीं है, यह जीवन में भी निवर्तित है। इसीलिए जीवन से मन का विकास होता है। जीवन मन के विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। मनुष्य के पास मन है और विकसित मन है, लेकिन बहुत सारे पशु हैं जिनके अंदर ठीक ठीक मन तो नहीं है लेकिन उस मन का थोड़ा बहुत प्रकाश है। हाथी के अंदर है, घोड़े के अंदर है, गाय के अंदर है, बंदर के अंदर है, कुत्ते के अंदर है, पक्षियों के अंदर भी है। वो बिल्कुल उस प्रकार से व्यवहार करते हैं जिससे हमें यह लगे कि इनके अंदर कोई बुद्धि है, कोई मन है। तो हमारी तरह से जिस प्रकार से हमारे अंदर एक विकसित मन है उस तरह से उनके अंदर विकसित मन तो नहीं है, उसका एक आभास मात्र हमें दिखाई देता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत। सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि